स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की MCQ सीरीज़ को। रिवाइज योर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू MCQs। कंप्लीट वन चैप्टर डेली. It is free on YouTube and PDF is also available. You can just email to execute2change@gmail.com. So today we will cover the chapter number 7 of economic survey. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Question number 1 is consider the following statements about CPIW, Consumer Price Index, Industrial Workers के लिए इसके बारे में आपसे पूछा गया है. Statement 1 is the index is released by Office of Economic Advisor. Second is the base year for CPIW has been changed in September 2020 from 2001 to 2011. Third is CPIW inflation was lower for Himachal Pradesh than all India average for December 2022. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अब देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को. इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो. Second is the base year for CPIW has been changed in September 2020 from 2001 to 11. सितंबर 2020 में आपकी बेस ईयर को चेंज किया गया है, लेकिन जो बेस ईयर अभी रखी गई है वो 2011 नहीं है, वो 2016 है. तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है. थर्ड इज CPIW इन्फ्लेशन हिमाचल प्रदेश के लिए दिसंबर 2022 में ऑल इंडिया एवरेज से कम था. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है. तो आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी सही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी टूल्स कैन बी यूज्ड बाय RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI कौन कौन से मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल कर सकता है इनमें से. नंबर 1 इज इंक्रीज इन रेपो रेट. सेकेंड इज रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी ऑन क्रूड ऑयल. थर्ड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. फोर्थ इज रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो. सो यहाँ पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. जैसे आपका सेकंड ऑप्शन है रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी ऑन क्रूड ऑयल, ये RBI का काम नहीं है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो. आपके पास जितने भी ऑप्शन में भी 2 दिया गया है उसे एलिमिनेट कर दीजिए. नाउ इंक्रीज इन रेपो रेट, ये स्टेटमेंट आपका सही है. ये आपका जो मैकेनिज्म है वो RBI के द्वारा यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. फोर्थ इज रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो. कैश रिजर्व रेशो क्या होती है आपकी, जो आपके बैंक्स है उन्हें अपने जो डिपॉजिट्स है उनका कुछ परसेंटेज RBI के पास रखना होता है. तो इन टाइम ऑफ इन्फ्लेशन जो RBI है वो कैश रिजर्व को इंक्रीज करता है. सो फोर्थ विल बी इनकरेक्ट ऑल्सो. सो 4 वाले ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दीजिए, 1, 3 एंड 4. अब बचता है आपके पास ओनली ऑप्शन बी. सो 1 एंड 3 विल बी द राइट चॉइस हियर. ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपके RBI द्वारा चलाए जाते हैं जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है उनके सेल और परचेज के लिए. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, इट इज़ द सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर द नॉन कंट्रोल्ड कमोडिटीज ओनली. सेकेंड इज द कॉरपोरेशन हैज सप्लाइड द LPG कनेक्शंस टू द बेनिफिशियरीज ऑफ मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना. फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड कमोडिटीज इन द स्टेट. सबसे मेन आपका कंट्रोल्ड कमोडिटीज के लिए है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड इज कॉरपोरेशन हैज सप्लाइड द LPG कनेक्शन टू द बेनिफिशियरीज ऑफ मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना. सो ये स्टेटमेंट आपका सही है बिकॉज this corporation has supplied more than 1 lakh LPG connections to the beneficiaries of this scheme.
सो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट डी ऑप्शन देखिए आप, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज करेक्ट. सो डी इज द राइट आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्फ्लेशन ट्रेंड हिमाचल प्रदेश. 3 स्टेटमेंट्स है आपके पास. फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन एट द स्टेट लेवल इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 15.4%. Second is for the same period CPI fluctuated between 3.2 and 7.2%. Third is RBI's tolerance limit for inflation is 4 ± 2%. ठीक है, तो आप यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को ऐसे ही आपको लर्न होना चाहिए कि आपके आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट क्या है इन्फ्लेशन के लिए. इट इज़ 4 ± 2%. अब चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पर. फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिस, ये कह रहा है कि जो WPI इन्फ्लेशन है वो 5% से बढ़कर 15.4% हो गया है. तो आप अगर रिसेंट ईयर्स का डाटा देखें, जैसे आपका कोविड-19 के बाद के जो ईयर्स है उसमें आपका WPI इन्फ्लेशन डबल डिजिट ग्रोथ पे था लगातार. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया है जो WPI इन्फ्लेशन है वो घट रहा है. ठीक है, तो एट दिस टाइम जो दिसंबर 2022 है वो 5% पे आ गया था. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि WPI फेल फ्रॉम 15.4 to 5%, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता. नाउ सेकेंड इज फॉर द सेम पीरियड CPI फ्लक्चुएटेड बिटवीन 3.2 and 7.2%. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आपके पास कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर? 2 and 3. So option C will be the right answer. Next question is with reference to retail inflation in Himachal Pradesh for 2017 and 2022, consider the following statements. आपके पास 3 statements है. First is in 2017 fuel and light was the largest contributor for retail inflation. Second is in 2022 clothing and footwear is the largest contributor followed by food and beverages. Third is pan, tobacco and intoxicants had a share of 31.3% in 2017, whereas in 2022 it contributed -11.9%. आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. अगर आप डाटा देखो 2017 एंड 22 का, तो आपको फ्यूल एंड लाइट का कंट्रीब्यूशन 2017 में सबसे ज़्यादा मिलेगा. इट वाज अबाउट 34%. ठीक है, तो स्टेटमेंट एक आपका सही है. In 22, clothing and footwear is the largest contributor. Again, this statement is correct because clothing and footwear का शेयर अभी आपका 44% के आसपास है, और जो फूड एंड बेवरेजेस है ये भी मोर देन अबाउट 30% या 30% के आसपास है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 30% के पास है. थर्ड इज पान, तंबाकू एंड इंटॉक्सिकेंट्स हैड अ शेयर ऑफ 31.3% इन 2017. बिल्कुल शेयर था आपका 2017, बट क्या 2022 में ये नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है? यस, इन 22 द कंट्रीब्यूशन ऑफ पान, तंबाकू एंड इंटॉक्सिकेंट इज -11.9%. सो आपकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. आप रेफरेंस के लिए टेबल्स को देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे WPI इन्फ्लेशन के लिए आपका टेबल है. ठीक है, CPI IW के लिए कि लेबर ब्यूरो इसे रिलीज करता है. इसके लिए आप अपने इकोनॉमिक सर्वे को ही रेफर करें. सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मंथली WPI. मंथली जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर. फर्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स गैदर्स, कंपाइल्स एंड एनालाइजेस डाटा ऑन 104 commodities through district statistical offices. Second is the prices are gathered from designated stores every first Saturday of the month. Third is the WPI at the national level during December 21 was 143.3, which increased to 150.4 in December 22, showing an inflation rate of 5%. Fourth is Kabuli chana and soybean remained less volatile in 22 vis-a-vis 2017. आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पर. फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं.
जो आपका डाटा गैदर किया जाता है इस इंडेक्स के लिए वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा थ्रू डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस। सो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड इज द प्राइसेस आर गैदर्ड फ्रॉम डेजिग्नेटेड स्टोर्स एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी बिकॉज जो आपका प्राइसेस का डाटा है वो गैदर किया जाता है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द month, not Saturday. So this statement becomes incorrect. Third is the WPI at the national level during December 21 was this and 22 में आपका 5% से इन्फ्लेशन रेट रहा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि इन्फ्लेशन रेट आपका हिमाचल प्रदेश में 5% हो गया है, ठीक है, सॉरी नेशनल लेवल पे 5% हो गया था 22 में दिसंबर में। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। फोर्थ इज काबुली चना एंड सोयाबीन रिमेन लेस वॉलेटाइल इन 2022 vis-a-vis 2017। 2017 के कंपैरिजन में आपके जो काबुली चना और सोयाबीन है वो लेस वॉलेटाइल रहे इन 2022। ये स्टेटमेंट आपका गलत है बिकॉज काबुली चना एंड सोयाबीन वर वेरी वॉलेटाइल इन दिस पीरियड 2022 में। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपके दो स्टेटमेंट्स गलत है यहाँ पर, सेकंड एंड फोर्थ। सो स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ वाली आपको ऑप्शन दिख रही होगी यहाँ पे, दैट इज द राइट आंसर। Now question number 7, this is the last question of this video. With reference to essential commodities for 22 vis-a-vis 2017 consider following statement। Again reference years दिए गए आपके पास, दो periods दिए गए 2022 and 2017। आपको बताना है जो essential commodities है उनकी volatility के बारे में। First is the prices of kerosene oil, cement, tea, brook bond, वनस्पति घी, mustard oil, groundnut oil remained stable between April to December 2022। राइस, परमल, व्हीट, कल्याण, उड़द, चना दाल हैव शोन वॉलेटिलिटी सिंस अप्रैल 2022। ये आपका अप्रैल टू दिसंबर 22 का डाटा दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज जितनी भी कमोडिटीज यहाँ पे दी गई है ये आपकी वॉलेटाइल रही है इस पीरियड में अप्रैल टू दिसंबर 2022। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज जो इनका प्राइसेस है राइस, परमल, व्हीट, आटा, चना दाल, गुड़, ऑनियन और पोटैटो, इनके प्राइसेस लगभग स्टेबल रहे हैं। सो दे हैव नॉट शोन द इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। सो ये थे चैप्टर नंबर 7 के कुछ MCQs। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।